All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने अगर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि markets में initially एक dip आ सकती है and then एक recovery आ सकती है and let's see what happened with the market. क्योंकि हमने एक चीज़ बोला था देखो 22,300 से 320 ये जो है ये फर्स्ट यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट है. यहाँ से फिर एक थोड़ा मार्केट नीचे जा सकती है. And अगर आप देखोगे तो मार्केट्स ने आज 22,295 का हाई बनाया है. ठीक है. वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आया. ओके ना, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट. लेट्स लुक एट द प्राइस एक्शन. मतलब तीनों इंडाइसेस के प्राइस एक्शन देखते हैं हम लोग क्या हुआ हमारे साथ. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट इंडेक्स निफ्टी. निफ्टी वाज नॉट ट्रेडेबल. ठीक है. हमारे हिसाब से आज ट्रेडेबल नहीं था. हमको लगा कि यहाँ पे ट्रेडेबल हो सकता है बिकॉज देखो आज हमारे निफ्टी में स्टॉप लॉसेस तो एक हिट हुआ. ओके, बट इट वॉज वेरी इरेटिक. क्यों? देखो पहली बात मार्केट ऊपर खुली है. ठीक है. रिजेक्शन जो आया है देखो इट्स लाइक आज हमारे लेवल्स रिस्पेक्ट नहीं हुए. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोग जो लेवल्स ड्रॉ करके गए थे वहाँ से मार्केट ने ना रिवर्सल दिया है ना यू कैन सी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लिया है. तो अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर गई इमीडिएटली एक अच्छा शार्प रिजेक्शन आया. यहाँ पे अभी लगा देखो यहाँ पे जब एक ब्रेक डाउन आया था क्लियर. ठीक है. व्हेन दिस ब्रेक डाउन यहाँ पे रीटेस्ट का हमने एक ट्रेड भी दिया था बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पे कोई मीनिंगफुल सपोर्ट अभी है नहीं. मार्केट सीधा और नीचे जाएगी. ठीक है. कोई मीनिंगफुल सपोर्ट था नहीं यहाँ पे. ओके. एंड मार्केट्स फिर मेरे को वी वर एक्सपेक्टिंग 22,100 तक जाएगी बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट्स में एक शार्प रिकवरी आई और इस लेवल के भी ऊपर चले गई मार्केट. ओके. तो ये ट्रेड आई थिंक हमने पब्लिक चैनल पे भी दिया था यहाँ जहाँ पे हमारा एसएलएट हो गया. मतलब रिकवरी एक मिडवे से आ गई विदाउट एनी यहाँ पे कुछ था नहीं हमारे लेवल्स बट यहाँ से रिकवरी आ गई. सो इट वॉज कंसिडर्ड एन एसएल हंटिंग. एसएल हंटिंग नहीं बोल सकते हो, एसएल हंटिंग बोल लो या कुछ भी बोल लो. इट वॉज नॉट मतलब रिस्पेक्ट नहीं हुए लेवल्स बेसिकली. ओके. ना यहाँ पे एक फिर से रिजेक्शन आया. फिर से यहाँ पे जब ये डोजी कैंडल्स बनना चालू हुए हमने एक नेगेटिव ट्रेड दिया था. ओके. बट हमने उससे एग्जिट लिया क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग कि एक ब्रेकडाउन जब आएगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे. ओके. बट ये ब्रेकडाउन इतना क्विक आया कि हमने जैसे यहाँ पे एग्जिट किया आई थिंक वो ट्रेड का दोनों टारगेट्स हिट हो गए थे. मतलब देखो एक ट्रेड जो हमने दिया वो दोनों टारगेट्स हिट हो सकता था अगर हम लोग होल्ड करके रखते थे बट वो हमने होल्ड नहीं किया. ओके. सो इट वॉज वेरी अनोइंग आप बोल सकते हो आज का दिन हमारे लिए. ओके. ना यहाँ पे जब ऐसे बनना चालू हुआ यहाँ पे एक फिर से हमने बुलिश ट्रेड दिया था बिकॉज लेट्स सी अगर ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो मार्केट्स में भी यहाँ से फिर से ऊपर जाएंगे. तो एक ट्रेड हमने दिया वो पॉजिटिव हुआ. बाकी निफ्टी तो पूरा दिन फिर बाद में साइडवेज ही चला गया. बैंक निफ्टी तो आपको भी पता है बैंक निफ्टी वॉज साइडवेज. इसको अगर मैं यहाँ पे खोल दूँ तो बैंक निफ्टी वॉज साइडवेज प्रो मैक्स आप बोल सकते हो आप. ठीक है. यहाँ पे इनिशियली जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ से फिर कुछ मूवमेंट नहीं हुआ मार्केट का. ओके. इवन व्हेन यहाँ से यहाँ नीचे आया मार्केट प्रीमियम्स में उतने ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं अगर आप देखोगे आज. तो इवन फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है. इट वाज एग्जैक्टली लाइक हमारा बैंक निफ्टी. फिन निफ्टी में भी कुछ मोमेंटम आया नहीं बट नो डाउट फिन निफ्टी में हमारे लेवल्स अच्छे से सपोर्ट हुए बट कुछ मोमेंटम ही नहीं है. तो ट्रेड क्या करेगा एक ऑप्शन बायर. ओके. ना बहुजन पूछ रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रीमियम मूवमेंट इतना इरेटिक क्यों हो रहा है. देखो इट्स वेरी सिंपल. जब भी विक्स हाई होता है ठीक है प्रीमियम्स ऐड होते हैं स्ट्राइक प्राइसेस पे तो ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि देखो कितने भी प्रीमियम्स ऐड हुए हो एक्सपायरी के दिन उसको जीरो होना ही है. ठीक है. दैट्स व्हेन स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल प्लेयर्स जो बोलते हैं हम लोग वो एक्टिव हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट में. एंड दैट इज एक्जैक्टली वाई मार्केट्स आर बिहेविंग थोड़ा इरेटिक. ओके. तो एक ट्रेंडिंग मूव आएगा जैसे अचानक ऐसे स्पाइक्स आए थे वैसे स्पाइक्स आएंगे मार्केट में बट ट्रेंडिंग मूव वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव थोड़ा डिफिकल्ट होएगा अब मार्केट में आने के लिए क्योंकि मार्केट्स में अभी थोड़ी प्रीमियम मीटिंग हो सकती है टिल जब तक विक्स बढ़ रहा है. विक्स आई थिंक और बढ़ेगा मेरे हिसाब से 25-30 तक जा सकता है विक्स बिफोर June 4. ओके. सो निफ्टी ये हुई आज की बात. इट वॉज अ वेरी रेड डे बोल सकते हो आप एंड इट वॉज अ वेरी अनोइंग डे फॉर अस एज वेल. ठीक है. अ डे टू फॉरगेट. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ अगर मैं देखो डेली टाइम फ्रेम नो डाउट एक नेगेटिव कैंडल बनाई है एंड अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊँ तो बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव कैंडल बनाई है. फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो नेगेटिव बट यहाँ पे सपोर्ट के पास है. सो लेट्स लुक एट कुछ इनडिसाइसिव है मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए यहाँ पे बट एक है यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे ये लेवल अब काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है. तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन एक अच्छा यू कैन से अप मूव आ सकता है सीधा 21,554 का विच वी आर एक्सपेक्टिंग एज वेल. ठीक है. सो कल के लेवल्स देख लेते हैं. अभी कल के लेवल्स अगर मेरे को निफ्टी देखना है देन सिंस मार्केट्स आज ये लेवल्स को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किए तो हम लोग इसको सपोर्ट लेके चलेंगे अभी विच इज़ 22,162 एंड नेक्स्ट सपोर्ट हमारा सीधा 22,100 रहेगा एंड रेजिस्टेंस हमारा 22,324 रहेगा. ठीक है. एंड बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट क्या रहेगा. देखो बैंक निफ्टी में सपोर्ट तो ऑलरेडी आई थिंक सेम ही रहेगा. ठीक है. 47,571 यू कैन कीप इट एज योर सपोर्ट. रेजिस्टेंस ऑल्सो रिमेन्स द सेम
ओके, एंड नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा रहेगा वो 47,352 रहेगा। एंड फिर निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो अगेन लेवल्स रिमेन द सेम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं है। नाउ देखो आज यूएस का कुछ सीपीआई डेटा आ रहा है, तो आई डोंट नो कितना इम्पैक्ट करेगा उस पर, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 मंथ से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट है नहीं यूएस सीपीआई डेटा का हमारे इंडियन मार्केट्स पे, ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि थोड़ा मे बी नॉन इवेंट हो सकता है। अगर इवेंट हुआ भी तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, ठीक है, तीनों सिनेरियोज हम लोग देख लेते हैं, बहुत बड़ा गैप अप अगर खुल रहा है मार्केट, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स अभी फिर से नीचे आ सकती है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और साइडवेज चली जा सकती है मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो। ओके ना, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो वेट करो 21,986 का, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो। ओके, एंड अगर फ्लैट खुल रहा है देन अगेन कल क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो, बिकॉज कल भी मैंने बोला था कि क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करो, आज भी मैं वही बोलूंगा कि क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करो। आई नो निफ्टी के एक्सपायरी है, निफ्टी के एक्सपायरी में बोथ साइड के प्लेयर्स बैठे हैं, पुट सेलर्स भी बैठे हैं और पुट बायर्स भी बैठे हैं, तो ये लोग पैनिक तब करेंगे जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे। 22,162 के नीचे मे भी थोड़ा पैनिक आ सकता है और 22,100 के नीचे बहुत अच्छा पैनिक आ सकता है, तो ये लेवल्स ब्रेक करने का वेट करिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहा है देन थोड़ा क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करके स्कैल्प एंड रन कीजिए, ठीक है, मतलब स्कैल्पिंग करिए और कुछ करना ज़रूरी नहीं है, या तो कल ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ट्रेड एवरी डे, ठीक है। बैंक निफ्टी भी सेम सिनेरियो, देखो बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलती है देन ओनली आई विल बी बुलिश, एंड इसके नीचे अगर निकलती है देन ओनली आई विल बी बेयरिश टुमारो, ठीक है। फिर निफ्टी यू गाइस क्लियरली नो 21,000 ये जो लेवल है 21,000, इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ, 21,287 मतलब 21,287 जैसे ब्रेक होएगा, 21,287 जैसे ब्रेक होएगा आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड अप मूव इन द मार्केट। फिर मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल ऐसे टाइप की बनेगी यहाँ पे जो सीधा 21,550 तक लेके जा सकती है हम लोग को। तो फिर निफ्टी में कीप दैट लेवल इन माइंड, 21,287 या इसको ही आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये अगर ब्रेक होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन द मार्केट। फिर क्या हो जाएगा, देखो मार्केट्स में अगर यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे हैं, ये लेवल अगर आप देख रहे हो बहुत बार प्रोटेक्ट हो चुका है, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होएगा थोड़ा पैनिक आएगा हमारे ऑप्शन या कॉल सेलर्स में, कॉल राइटर्स में, तो मे बी एक अच्छा अप मूव आ सकता है इफ दिस लेवल गेट्स ब्रोकन, ठीक है। So that's about it for the market for today guys. I know the markets are quite erratic, trades ज़्यादा चलेंगे नहीं आपके, बट ये एक मार्केट का क्या बोल सकते हो सिनेरियो चल रहा है, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज़ नॉट इन आर कंट्रोल एज वेल। द ओनली थिंग दैट इज़ इन आर कंट्रोल इज रिस्क मैनेजमेंट, तो क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो टिल इलेक्शंस, या अगर नहीं ट्रेड करना है एफएनओ में तो चलेगा, कैश स्टॉक्स अच्छे मूव कर रहे हैं, यू गाइज कैन फोकस ऑन कैश स्टॉक्स एज वेल, ठीक है। So that's about it for the market view today guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.